83 अफराद ताहाल लापता। गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तबाहाल इमारत की चौथी मंजिल से फिर धुआं उठने लगा। मुतासरा इमारत मुकम्मल गिरने का खदशा। मुतासरा इमारत से शहरियों को दूर रखने के लिए रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकार भी मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, अपडेट कीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से। बिल्कुल हेरा, देखें आज जो गुल प्लाजा में लगने वाली आग थी उसको तीसरा रोज़ है और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। आग अगर ये कहा जाए कि मुकम्मल तौर पर नहीं बुझी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ जो इमारत है उसके फ्लोरों से जो है वो अचानक धुआं उठना जो है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर जो है वो फायर ब्रिगेड को रिस्पॉन्स करना पड़ता है। इस वक्त भी देखें, मेरा कैमरामैन शासिब आपको दिखाएं कि ये जो 4th फ्लोर है गुल प्लाजा का, वहाँ पर सुबह से जो है वो अचानक, पहले जब हम सुबह 7 बजे आए थे तो धुआं नहीं था, लेकिन उसके बाद 1 घंटे बाद अचानक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर जो है वो तेज़ होता चला गया। इतना तेज़ हो गया था कि फिर फायर ब्रिगेड को रिस्पॉन्स करना पड़ा और उसकी जो अब फायर ब्रिगेड है वो दोबारा फायर फाइटिंग का जो है वो काम कर रही है और ये काफ़ी देर, तकरीबन आधा घंटा इसको हो गया है। इसका मतलब है कि अंदर की जानिब जो है वो फ्लेम मौजूद है और अगर उसको नहीं बुझाया गया तो वो आग ज़्यादा भड़क भी सकती है। और कुछ देर कबल जो है वो चीफ फायर ऑफिसर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसके भी जो है वो वहाँ से आग की इत्ला मौसूल हुई थी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को जो है वो भेज दिया गया है। इस वक्त जो है वो कुछ टीमें भी रेस्क्यू की कोशिश कर रही हैं कि दाखिल हों, क्योंकि लेकिन इमारत जो है वो काफ़ी हद तक खस्ता हाल है, तो एक आध जो बंदा है वो ही रेस्क्यू वर्कर जा पाता है। अलबत्ता पीछे की जानिब से जो है वो मलबा हटाने का काम जारी है। क्रेन को भी मदद ली जा रही है, डंपर जो है वो उसकी मदद ली जा रही है ताकि जो मलबा है वो हटाया जाए और उसके बाद जो है वो सर्चिंग का अमल किया जाए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से ही जो है वो तकरीबन 26 लाशें यहाँ से निकली जा चुकी हैं, जिसकी जो है वो तकरीबन 18 की उसमें से शनाख्त भी हो गई है। डीसी साउथ के मुताबिक जो यहाँ से लाशें निकली थी उसकी जो है वो मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है और शनाख्त का अमल जो है वो किया जा रहा है, जबकि 39 अफराद की जो लास्ट लोकेशन थी उनकी जो है वो यहाँ से गुल प्लाजा की मौसूल हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ये कब तक जारी रहेगा कुछ भी कहना जो है वो कबल इस वक्त है, जबकि चीफ फायर ऑफिसर ने अब से कुछ देर कबल जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लग सकता है। इस वक्त भी फायर फाइटर और जो दीगर रेस्क्यू वर्कर हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं और जो है वो जहाँ फायर की भी इतला होती है फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्स किया जाता है, जबकि जो है वो सर्चिंग का अमल भी किया जा रहा है, लेकिन जो है वो उसमें भी एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि ये गुल प्लाजा की जो इमारत है ये तो इमारत ये मुनहदिम हो गई है, इसके पिछला हिस्सा भी जो है वो मुनहदिम हो गया। अलबत्ता वो कुछ जो है वो बचा हुआ है और ये जो कुछ हिस्सा जो आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है इसको भी बिल्कुल मखदूश जो है वो करार दे दिया गया है। किसी भी वक्त जो है वो ये एकदम मुनहदिम हो सकता है, इसीलिए जो है वो लोगों को भी दूर हटाया जा रहा है। मीडिया को भी जो है वो तकरीबन 100 मीटर की दूरी से जो है वो एक्सेस दी गई है। अगर वो अचानक गिरता है तो खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो। अलबत्ता जो कुछ लोग यहाँ पर रंपा प्लाजा के जरिए जो है वो गुल प्लाजा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जो है वो फिर पुलिस ने अपना रिस्पांस किया और लोगों को जो है वो बाहर निकाला। इस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद है, लेकिन आज जो है वो तकरीबन उनको दूर की जानिब रोका गया है ताकि यहाँ पर जो एक क्राउड जमा हो जाता था उससे जो है वो रेस्क्यू वर्करों को भी काम में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और जो दीगर रेस्क्यू सरगर्मियाँ थी उसमें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस वक्त काफ़ी दूर तक जो है वो लोग मौजूद हैं और जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पर देखने के लिए सिलसिला भी जो है वो जारी है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए कौन इस वक्त जो है लोगों को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हमने कल देखा कि आवाम ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया ऑपरेशन के दौरान और बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ और वीडियोस बनाई गई, तो अब क्या सिचुएशन है? कोई फोर्स जो है इस वक्त आम आवाम को कंट्रोल कर रही है? देखें, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ यही सूरत हाल हुई थी कि लोग बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे और इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की जा रही थी। आज जो है वो इस वक्त रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, जबकि पुलिस का जो क्राउड मैनेजमेंट जो स्काउट है उसको भी जो है वो तलब किया गया है, जबकि रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स जो है RRF के अहलकार वो भी गली की जानिब मौजूद हैं और अगर ऐसी कोई सूरत हाल आज बनती है तो वो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करेंगे। जबकि लोगों को जो है वो आज पहले ही सुबह से ये दूर कर दिया गया था कि कोई जो है वो इस जानिब ना आए और मीडिया को भी जो है वो ज़्यादा एक्सेस अंदर की जानिब नहीं दी जा रही, क्योंकि इमारत का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो मुनहदिम हो सकती है। इसीलिए जो है वो रेस्क्यू वर्कर भी बहुत एहतियात बरतते हुए यहाँ से काम कर रहे हैं और फ्रंट साइड से जो है वो काफ़ी उनको जो है वो मुश्किलात का सामना है। सर्चिंग का अमल कब तक मुकम्मल होगा? जब तक सर्चिंग का अमल मुकम्मल नहीं होगा जो है वो लापता जो 83 अफराद हैं उनका कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब जो है वो किसी का लोगों से अपने प्यारों से रब्ता भी नहीं हो पा रहा है, जबकि DNA की मदद से तकरीबन 18 अफराद की जो है वो इस वक्त तक शनाख्त हो गई है। मजीद भी लोगों से यही अपील की जा रही है, DC साउथ की जानिब से अपील की गई
एसएसपी सिटी की जानिब से अपील की गई और पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक की जानिब से भी यही अपील की गई कि जो उनके जिस अफराद लापता हैं, उनके जो वालिद हैं या वालिदैन हैं या उनका बेटा वगैरह हो, कोई उनका करीबी जो अजीज़ हो, उनके जो खूनी रिश्ता हो, वो अपना डीएनए जो है वो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में लाजमी तौर पर जमा कराए। अगर उसकी फौरी तौर पर शनाख्त होगी तो उनको कॉल करके जो है वो बुलाया जाएगा। इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में देखें रेस्क्यू वर्करों के लिए क्रेन वगैरह जो है वो मंगवाई गई है और इसकी मदद से मलबा जो है वो जहाँ जहाँ हटाया जाएगा। लेकिन अभी इसमें बहुत जो है वो काम रेस्क्यू का बाकी है, क्योंकि फ्रंट साइड से जो MA जिना रोड की साइड है वहाँ से ताहाल जो मलबा उठाने का काम है वो नहीं शुरू हुआ है। इस वक्त भी देखें फायर फाइटिंग का जो काम है वो जारी है, जबकि टॉप फ्लोर पे अगर मेरे कैमरा में शाहजेब आपको दिखाएं कि एक जो रेस्क्यू एहलकार है वो इस वक्त वहाँ पर भी मौजूद है। रात गए यहाँ पर जो है वो क्रेन की मदद से ऊपर जो टॉप फ्लोर है, छत जो है उसकी, उस पर जो है वो कुछ गाड़ियाँ वगैरह मौजूद थी, उसको उतारा गया है। लेकिन अलबत्ता ये जो मुनहदिम, जो आधा मुनहदिम हिस्सा है, इसके ऊपर इस वक्त भी कारें मौजूद हैं, मोटरसाइकिलें मौजूद हैं और दीगर जो चीज़ें या सुजुकी वगैरह वो मौजूद हैं। वो इसलिए नहीं उतारी गई कि अगर इस पर जाया जाता है तो ये बिल्कुल खस्ता हाल हिस्सा है, खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। जहाँ जहाँ कुछ बेहतरी थी वहाँ से जो है वो रात गए कारें और मोटरसाइकिलों को जो है वो उतारा गया और उनके जो असल मालिकान थे उनके हवाले कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त अलबत्ता यहाँ पर भी चीज़ें, जो कारें वगैरह हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनको जो है वो ड्रोन फुटेज की मदद से देखा जा सकता है कि उसको कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अगर ये मुनहदिम होता है तो वो कारें वगैरह भी जो है वो तबाह हो जाएंगी, लेकिन जो जो सेफली था उसको जो है वो निकाल लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर की जानिब से लोगों से यही अपील की गई कि जो वो वहाँ पर जो ताजिरान हैं, अगर उनकी दुकान में कहीं फौरी तौर पर जो नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे अगर फौरी तौर पर इत्तला मिलती है तो फायर ब्रिगेड को रिस्पांस किया जाए ताकि वो उसको बुझा सकें। जबकि एसएसपी सिटी की जानिब से जो है वो बताया गया कि जो ताजिरान हैं जिनका सामान है रेस्क्यू वर्कर के दौरान, उनसे जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एक नाम मांगे गए थे, एक कमेटी बना दी गई है, 12 ताजिरान के नाम दिए गए हैं। जो जो अंदर से सामान मिलता है जिसमें पैसे भी हैं, दीगर जो सामान है, उसको तमाम को डंपर और कंटेनर्स के ज़रिए वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जाता है। KMC ग्राउंड में बनाया गया है। ये बताइएगा, जिसने अभी आपने जिक्र किया कि डंपर्स के जरिए जो है वो सामान जो भी मिलता है मलबा वगैरह उसको मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन अभी हमें इतलात मिली कि 2 डंपर्स गायब हो गए हैं, मुकाम पर पहुंचे नहीं हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें उसकी जो है वो DC साउथ तहकीकात कर रहे हैं। वो जो है वो मलबा उठाने का जो क्रेन थी वो चीज़ें बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर लापता हो गई। अब उसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है। हो सकता है उनकी जो चीज़ें वो रास्ते से आ रहे हो या कोई पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो गया हो या कोई और उसमें इशू हुआ हो तो वो रुक गई हो। अभी जो है वो उसकी तहकीकात की जा रही है। अभी उसका जो ऑफिशियली कोई वर्जन जो है वो नहीं जारी किया गया। अलबत्ता ये जो सामान तमाम जा रहा है उसके लिए जो है वो एक 12 मेंबरान की कमेटी बनाई गई है ताजरान की, जो कि यहाँ से भी देखते हुए जाते हैं और जब वहाँ सामान उतरता है वहाँ पर भी जो है उसको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये सूरत हाल हुई थी कि अंदर से जो है वो सामान जो निकल रहा था उसमें से तकरीबन 2 लाख रुपए निकले थे, तो उस पर जो दुकानदार थे वो आपस में लड़ पड़े थे कि ये मेरा सामान है या उसका सामान है। तो इसलिए एसएसपी सिटी की जानिब से 12 ताजरान पर मुश्तमिल एक जो कमेटी बना दी गई है और जो सामान होता है वो KMC ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ से जो है वो उनका पूरा जो प्रोसीजर होगा वो तमाम जो सिग्नेचर वगैरह जो 12 ताजरान हैं या पुलिस की जो भी कमेटी है ज़िला इंतज़ामिया की, वो उसको क्लियर करेगी। उसके बाद जो ताजरान है उनको जो है वो दे दिया जाएगा। और जो ऐसी सूरत हाल है और इसीलिए जो है वो एसएसपी सिटी का यही कहना था कि अभी हम डेथ की भी इसीलिए कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि कितनी टोटल डेथ हो गई है, क्योंकि इसका जो है वो तमाम DNA का प्रोसीजर मुकम्मल होगा। 174 का जो पूरा कानूनी तकाजा होता है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही जो है वो डेथ टोल बताया जाएगा। अलबत्ता रेस्क्यू की जानिब से तकरीबन 26 अमवात को जो है वो तस्दीक की जा रही है। उसामा बताइएगा, मुतासरा फैमिलीज भी अभी मौजूद हैं इस जगह पर, क्योंकि उनके प्यारे जो हैं वो अंदर हैं, उनकी तलाश के लिए वो इस जगह मौजूद हैं। हेल्पिंग डेस्क उनको किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है? देखिए हेल्पिंग डेस्क जो है वो DC साउथ के ऑफिस पे मेरे अकब में जो बिल्डिंग है ये गुल प्लाजा से उधर बनाया गया है। जब सुबह में मैं यहाँ आया था तो अब तक मुझे कोई ऐसा मुतासरीन नज़र नहीं आए हैं, क्योंकि जो है वो काफ़ी अब मुतासरीन जो है वो उनकी एक लिस्ट बना दी गई है और जो जो लोग आ रहे हैं उनको बाहर की जानिब से आने दिया जा रहा है। काफ़ी हद तक मुतासरीन के जो है वो उसी के बेस में काफ़ी हद तक जो लोग आ गए थे कि हमारे प्यारे हैं, इसीलिए क्राउड गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर जमा हो गया था और उनकी जाने से रंपा प्लाजा में भी जाने की कोशिश की गई। मज़ीद जो अहम इमारतें हैं जिसमें रेस्क्यू जो काम है वो भी मुतासिर हुआ था, इसलिए अब जो है कुछ पीछे किया गया है और कुछ लोग भी जो हैं वो अपने प्यारों की याद में बेबस हो गए हैं, क्योंकि आज तकरीबन तीसरा रोज़ हो चुका है। उनके प्यारों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वो आया ज़िंदा भी हैं या उनकी डेड बॉडीज़ मिल जाएं, क्योंकि अभी भी 83 के करीब जो अफराद हैं वो ताहाल लापता हैं, जिनके प्यारे जो हैं वो ताहाल कुछ घरों पर मौजूद हैं, कोई अस्पतालों में मौजूद है, कोई इधर के चक्कर लगा रहा है, क्योंकि इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जो है वो काफ़ी वक्त दरकार है। फ्रंट साइड से जो मलबा हटाया जाएगा उसमें भी काफ़ी वक्त दरकार होगा।
अगर मेरे कैमरा में शाहज़ेब आपको दिखाएं, यहाँ भी जो है वो गुल प्लाजा का एक जो एंट्री और एग्जिट का दरवाज़ा था वो भी था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो मलबा है वो मौजूद है। जब इस मलबे को हटाया जाएगा तो उसके बाद ही जो है वो सूरत हाल क्लियर होगी। यकीनी तौर पर गालिब गुमान है कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो गालिबन हो सकते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसका कुछ भी कहना जो है वो कबल से वक्त होगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये जो फर्स्ट फ्लोर यहाँ से जहाँ पर दो आउटर इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वहाँ से जो है वो तकरीबन 5 से 6 अफराद की जो लाशें थी वो निकाली गई थी। अब जब ये मलबा हटेगा तो गेट क्लियर होगा, लेकिन इसको जो है वो बहुत एहतियात से हटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर जो फौरी तौर पर मलबा हटाते हैं तो ऊपर की जो फ्लोर है वो नीचे एकदम मुनहदम ना हो जाए, इसलिए इसके साथ जो है वो बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। रेस्क्यू टीमें इस वक्त भी मौजूद हैं, कोशिश की जा रही है, कुछ जो है वो डिले भी आता है, लेकिन रेस्क्यू वर्करों का यही कहना है, जब हमने उनसे सवाल किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार क्यों है, तो उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इमारत जो है वो किसी भी वक्त गिर सकती है, दरारें पड़ी हुई हैं, इसलिए जो है वो एहतियात बरती जा रही है। जो लोहे का उसकी ग्रिलें वगैरह हैं उनको हटाया जा रहा है कि अगर इमारत गिरती भी है तो लोहे वगैरह की जो चीज़ें हैं या दीगर जो मलबा निकल जो सामान सकता है उसको निकाल लिया जाए, ताकि ऐसा कोई। उसामा, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ नाज़रीन को अपडेट करें, गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन के दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया है। फायर फाइटर को अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा, फायर फाइटर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जख्मी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, दिखें हिरा, ये गुल प्लाजा में जो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला है वो जारी है। रेस्क्यू टीमें अंदर भी दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, कुछ लोग जो है वो इस वक्त दाखिल भी हो गए। इसी दौरान एक जो फायर फाइटर है उसके हाथ में कुछ चोट वगैरह लगी है और वो जख्मी हो गया, उसको फौरी तौर पर जो है वो सिविल अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अब जो है वो उसको वहाँ पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। रेस्क्यू एहलकार भी जो है वो उनको भी कोशिश की जा रही है कि जो है वो एहतियात बरतें, लेकिन सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और जो है वो इमारत में इस वक्त भी दरारें पड़ी हुई हैं। इमारत मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, जबकि कुछ हिस्सा जो है वो मुनहदिम भी हुआ है। 4th फ्लोर पर जो है वो इस वक्त जो रेस्क्यू वर्कर हैं वो दाखिल हो रहे हैं और जो है वो कोशिश की जा रही है कि सर्च जो ऑपरेशन है उसको तेज किया जाए, ताकि जो 83 अफराद लापता हैं उनको जो है वो जल्द अज जल्द तलाश किया जा सके। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी से 80 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। आग लगने के बाद इमारत के अंदर फंसे हुए अफराद की एक और फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में खातून रास्ता तलाश करने के लिए परेशान नजर आ रही हैं, जबकि कई लोग धुआं भर जाने से सांस में तकलीफ का सामना कर रहे हैं। चले उधर से चले जाए, इधर से वो आ जाए, इधर खड़े हो जाए, उधर नहीं जाए, चले उधर से चले जाए, इधर से वो आ जाए, इधर खड़े हो जाए, उधर नहीं जाए, चले उधर से चले जाए, इधर से वो आ जाए, इधर खड़े हो जाए, उधर नहीं जाए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू हुकाम लाशों की तादाद को लेकर शशोपंच में मुब्तला। डीसी जावेद खोसू ने 20 लाशें निकालने की तस्दीक की, 18 की शिनाख्त की भी तस्दीक कर दी। एसएसपी सिटी 13 लाशों की तस्दीक करने पर इत्तफाक करने लगे। चीफ फायर ऑफिसर ने 28 से 30 लाशें निकालने की तस्दीक की है। 26 जिसकी आप बात कर रहे हैं रेस्क्यू इदारों की, जब तक उनका डीएनए, उनका 174, उनकी जो कानूनी कार्रवाई जो है जो कंप्लीट होती जाती है, हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो है वो कंटिन्यू जो है वो कोई बॉडीज़ वगैरह तो शिफ्ट हो रही हैं, मगर जो ऑफिशियली हमें कन्वे होगा हम वो आपसे डिस्कस करेंगे। हम रेस्क्यू इदारों वाला जो है वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं तो अभी तक 13 के साथ चलूँगा, क्योंकि जो कानूनी कार्रवाई और तमाम प्रोसेस के साथ होता है ना, हम उसके साथ चलते हैं। आप तादाद की बात करेंगे तो 26 है, मगर जो तमाम प्रोसेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, डीएनए हो रहे हैं, सारी जो प्रोसेस है हम उसको लेके चलेंगे, जो हमें ऑफिशियली वहाँ से डॉक्टर की तरफ से जो हमें मैसेज आएगा। मगर हमने वहाँ पर ताला लगा दिया है। कुछ हमें रेस्क्यू के जो हमारे इदारे हैं उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम ऊपर जाके काम करना चाहते हैं,
हमने उनको अलाउ किया तो कुछ 10-12 लोगों ने कल उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो हमने उनको रिमूव किया फ़ौरन, और वहाँ पर आज हमने मज़ीद नफ़री लगा दी है ताकि कोई गैर ज़रूरी तौर पे वहाँ कोई ना एंटर। आवाम को ख़ुद ये सोचना चाहिए कि हम इंतज़ामिया के काम नहीं आ सकते तो कम से कम उनके लिए तकलीफ़ का बाइस भी ना बने। अब हर आदमी अपना वीडियो मोबाइल फ़ोन ले के और अगर वो वीडियो बनाता है बैठ के और खड़ा होकर यहाँ पर सारा टाइम लगा रहा है, तो वो हमें लाजमी सी बात है प्रॉब्लम आएगी रेस्क्यू के काम में। अब रेस्क्यू का काम जो है वो कंटिन्यू, अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें तकरीबन 28 से 30 बॉडीज जा चुकी हैं, और अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मेरे बैक साइड पर जो लोग बताते हैं जहाँ वो हम सर्चिंग करते हैं। जब आग तमाम दुकानों में लगी हुई है और सिचुएशन ये है कि हर जगह से शोले निकल रहे हैं, तो सबसे पहले जब हमने फ्रंट की दुकानों की आग बुझाई है तो इसके बैक पर जाहिर फ्रंट की बैक पर जो है बैक दुकान है, शटर उसका अंदर की तरफ है, वो दुकान भी मुकम्मल जल रही है, तो उस पर पानी रूट नहीं करेगा। 1.25 एकड़ का जब रकबा जल रहा है तो उस इंटरेस्ट के अंदर एक फायर फाइटर किस तरीके से एंट्री देगा। हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपनी जान जोखिम में डाल के कि किसी न किसी तरीके से किसी की भी जान और माल प्रॉपर्टी को सेव करें। हमारा एक जवान साला फायर फाइटर जो है इसका प्रॉपर्टी का जानो माल बचाते हुए जामी शहादत हासिल की। इसके ऊपर जो कारें थीं, गाड़ियां थीं, उनको भी हमने रात को उतारा है क्रेन के ज़रिए, जो कि बिल्कुल महफूज हैं, अनटच। और ये है कि अब इस ऑपरेशन रात भर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी यहीं पर मौजूद थे और तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे थे। ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है और अभी जो है बेसमेंट की भी हमारे पास इत्तला आई थी कि बेसमेंट में फायर है। होता ये है कि जहाँ पर हम बिल्कुल आग के शोले दबा देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर स्मोक भी नहीं रहता, हीट होती है मामूली सी, तो 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद फिर इत्तला आती है कि जब वो स्मोक खिड़कियों से बाहर निकलने लगता है कि यहाँ पर है। तो चाहिए ये कि जितने भी अपना यहाँ पर शॉप्स वाले हैं, अगर उनका एरिया क्लियर हो जाता है वहाँ अपना कोई नुमाइंदा खड़ा कर दें ताकि चेक एंड बैलेंस के ऊपर काम किया जा सके। अगर कहीं पे ज़रा से स्टार्टिंग इनिशियल बेसिस पे स्मोक होता है उसको वहीं पर बुझा दें। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर वो तकरीबन क्लियर है, और ताहम यही कहा जा रहा है कि यार जो भी लोग हैं वो इसको जाके देखें, चेक आउट करें, चाहे वो अपने यूनियन मेंबरान हो, तो ये सब मिलजुल के काम होता है। जल्द से जल्द हमारी कोशिश है इस ऑपरेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है, हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। सानिया गुल प्लाजा 18 लाशों की शिनाख्त मुकम्मल, इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर जवेद खोसो ने क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। जी देखिए जी, एंट्री हमने अभी भी की है, 4 पॉइंट से हम इंटर हुए हैं बिल्डिंग पे। आज हमने चौथा पॉइंट सुबह हमने वहाँ से गए हैं, मेजलाइन क्लियर किया है फ्रंट साइड का, और फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं, देन सेकंड फ्लोर पे और थर्ड पे हम सर्चिंग कर रहे हैं कि हमें कोई सर्वाइवर या डेड बॉडी मिल जाए। तो अभी प्रोग्रेस, अभी काम चल रहा है हमारा। बिल्डिंग की कंडीशन को देखते हुए हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, और ताकि हमारे सेफ्टी वर्कर्स, रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं उनकी सेफ्टी का भी ख्याल किया जा सके। जी बिल्कुल, हम गए हैं उस साइड से भी, और उस साइड से भी हमने जो यहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक हमने चेकिंग कर ली। कन्फर्म 20 हैं जी डेड बॉडीज़, और जो हमें लिस्ट शेयर हुई है 81 की है इंफॉर्मेशन डेस्क में। 39 हमने लोकेशन कन्फर्म करवाई हैं, वो लोकेशन गुल प्लाजा एंड सराउंडिंग एरियाज़ की हैं, और कुछ डबल नाम भी आ गए हैं, तो 74 के करीब। जी 18 की शनाख्त हो गई है। जी बिल्कुल, अभी हम मेजलाइन क्लियर कर रहे हैं सारा, और कर चुके हैं फ्रंट साइड का एक साइड। कोलैप्स वाला हिस्सा आप सेकंड फेज़ में हम कर रहे हैं, क्योंकि जो डेब्री रिमूव हो रहा है मेरा क्लियर करते जा रहे हैं, और जो फ्रंट साइड है वहाँ से भी हमने एक हिस्सा कंप्लीट चेक कर लिया है। अब हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा सेकंड गेट क्रॉस करके निकलें। गुल प्लाजा में बदतरीन आतिशज़दगी के बायस तमाम चीज़ें जलकर राख हो गईं, मगर कुरान मजीद आतिशज़दगी में महफूज रहे। गुल प्लाजा की मस्जिद से कुरान पाक महफूज हालत में निकाले गए। कुरान पाक के एक वर्क को भी नुकसान नहीं पहुंचा। रेस्क्यू एहलकारों और अहले इलाका के अल्लाहू अकबर के नारे। ये मस्जिद के अंदर से, जो कि अंदर बताया जा रहा है कि जिसमें बंदे थे 40 थे, 50 थे, अंदर कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब के करम से रब की पाक किताब इसी तरीके से पाक और साफ है। पेज पे आप देखें गर्म हो रहे हैं अभी भी। ये जो अंदर मस्जिद गिरी हुई है उसके अंदर से निकला, जिसपे मस्जिद शहीद हो गई थी, जिसपे घेरे थे लोग नहीं है अभी अंदर, वो रेस्क्यू गई थी, उन्होंने बताया। अपडेट करें आपको, कराची में एक और आग। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी में शेड्स में अचानक आतिशज़दगी। शेड्स में कायम व्यापारियों के 8 दफातर आग की लपेट में आ गए हैं। तमाम दफातर जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।
फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में मौजूद नकद रकम जल गई। 5 से 6 करोड़ रुपए जलने का दावा किया गया है। मजीद नुकसान का खदशा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, अपडेट कीजिएगा, आग पर काबू पा लिया गया है? आज बिल्कुल ये सुपर हाईवे पर कायम है न्यू सब्जी मंडी। यहाँ के 2 शेड्स में आग लगी थी और इन शेड्स में जो है वो ऊपर छोटे छोटे दफातर बने हुए थे। 4 से 5 फुट के छोटे छोटे दफातर थे ये, यहाँ पर कैश का लेन देन होता है, क्योंकि यहाँ पर रात कैसे नीलामी शुरू हो जाती है सब्जियों की और उसके बाद कैश पर ही काम किया जाता है। तो इसमें अचानक शॉर्ट सर्किट के बाद जो है यहाँ के ताजिरों का कहना है कि आग लगी। आग लगने के बाद फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड कम से कम भी 1 से सवा घंटा ताखीर से पहुंची। बहरहाल वो अपनी मदद आपके तहत भी कोशिश करते रहे। उसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची, उन्होंने आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। लेकिन इस दौरान में जो 8 दफातर थे इनके व्यापारियों के, वो मुकम्मल तौर पर जल गए। उनमें रखा हुआ सामान और खास तौर पर जो दावा इन्होंने किया है 5 से 6 करोड़ रुपए कैश मौजूद था मुख्तलिफ दफातर में। कहीं 1 करोड़, कहीं 80 लाख, कहीं 50 लाख, इस तरह से बताते हैं। तो ये कैश भी इसमें जल गया है और इनका ये कहना है कि ये कैश ज्यादा जला है, लेकिन अभी मजीद जो नुकसान का तखमीना है वो लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि कितना जला है। साथ में ताजिर कुछ गम गुस्से में भी नजर आया। उनका ये कहना था कि 100 एकड़ पर बनी हुई इतनी बड़ी जो सब्जी मंडी है, इसके लिए कम से कम एक फायर टेंडर या एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो यहाँ पर फिक्स की जाए, ताकि अगर कोई हादसा रोनमा हो तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जा सके। बहरहाल इस वक्त गम गुस्से में तमाम ताजिर भी यहाँ के जो व्यापारी हैं और इस वक्त आग की पोजीशन यह है कि जो दोनों शेड्स थे उनकी आग को मुकम्मल तौर पर बुझा दिया गया है, लेकिन जो 8 दफातर कायम थे जो उसमें वो तमाम के तमाम और उनमें रखा हुआ सामान और कैश जो है वो जलकर राख हो गया है। मजीद पुलिस भी पहुंची है, इस मामले की तहकीकात कर रही है। मिराज बताएगा अब तक कितने नुकसान का दावा किया गया है व्यापारियों की जानिब से? देखिए जो व्यापारी हैं यहाँ पर चेयरमैन हैं आलू प्याज और सब्जी की जो एसोसिएशन बनी हुई है, फारूक नाम है इनका। उनका ये दावा है कि 5 से 6 करोड़ रुपए, अभी वो इनिशियल बता रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपए हमारे जल गए हैं। और उनका ये भी दावा है कि इसमें मजीद जो है इजाफा हो सकता है। वो अब जब जाएंगे अंदर चेक करेंगे जरा स्कूलिंग के बाद, तो उसके बाद उनको पता चलेगा कि किसके पास से कितनी पेमेंट आई थी और कितनी पेमेंट अंदर रखी हुई थी जो कि कर गई। फिलहाल उन्होंने 5 से 6 करोड़ रुपए का जो है वो दावा किया है कि वो आग लगने के बाद जल गए। अच्छा मिराज, ये बताएगा कोई जख्मी तो नहीं हुआ इस सिचुएशन में, आग लगने के वाकये में? नहीं जी, खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। और क्योंकि शेड्स कुछ इस तरह से बने हुए, एक तो खुला एरिया भी है कि इसमें कोई फंसने का किसी शख्स के जो है इम्कान नहीं था। जैसे आग लगी उन्होंने अपने दफातर छोड़ दिए, दफातर छोड़ के नीचे आ गए शेड से, और उसके बाद वहाँ पानी जो है उन्होंने बाल्टियों के जरिए वहाँ पर डालना भी शुरू किया, अपने तौर पर कोशिशें भी शुरू कर दी थी। तो इसमें ना कोई मतलब ऐसे जख्मी होने की किसी की भी इतलात नहीं है और आग भी जो है वो बुझ चुकी है। तमाम नुकसान ताजिर जो व्यापारी हैं ये बड़ा बता रहे हैं कि 5 से 6 करोड़ रुपए कैश का जल जाना एक बड़ा नुकसान है। मेराज अख्तर, ठीक है, शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन को अपडेट करें, कराची में एक और आग लगी। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी में शेड्स में अचानक आतिशज़दगी। शेड्स में कायम व्यापारियों के 8 दफातर आग की लपेट में आ गए। तमाम दफातर जलकर राख, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की जिदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया है। व्यापारी फारूक के मुताबिक दफातर में मौजूद नकद रकम जल गई। 5 से 6 करोड़ रुपए जलने का दावा किया गया है और मजीद नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। गुल प्लाजा में लगने वाली होलनाक आग कई जिंदगियां निकल गई। 65 साला कैसर अली आज भी अपनी बीवी, बहू और साली की तलाश में गम से निठाल हैं। उनका कहना है कि आग ने उनसे सब कुछ छीन लिया। रेस्क्यू कार्रवाई मुकम्मल होने के बावजूद उनके प्यारे ताहाल लापता हैं। मुतासरा खानदान इंसाफ और मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइए। खाना गुल प्लाजा कराची का एक ऐसा हादसा है जिसने रातों रात ही यहाँ के शहरियों की ज़िंदगी तब्दील करके रख दी है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए हैं। एक मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो कि अपने प्यारों की तलाश में दिन रात यहीं पर ही गुजार रहे हैं कि उनके प्यारों की तलाश हो। वही रिंगिंग जारी है और राब्ता नहीं हो रहा है। 12 बजे तक इंतज़ार किया। 12 बजे के बाद मेरे 2 लड़के जो है ना घर से इनकी तलाश में निकल आए। पता चला कि गुल प्लाजा में तो आग लगी है और उन्होंने गुल प्लाजा का ही बता करके घर से आए थे। तो ये कंफर्म यूँ हो गया
कि उनके मोबाइल का जो वो बता रहे हैं वो भी ये तिब्बत सेंटर के बूस्टर है, और तिब्बत सेंटर का बूस्टर इसके करीब और कोई बूस्टर नहीं है। शनाख्त हो गई, मिल गई वो लोग? कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ना कोई शनाख्त हुई है, ना कोई हमें इंफॉर्मेशन किसी उससे मिल रही है। अस्पताल में जो लाशें गई हैं वो पोटलियों की शक्ल में गई हैं, उसका ना कोई पहचान हो सकता है, ना कोई शनाख्त हो सकता है। उनका डीएनए उन्होंने कलेक्ट करके वो उसका क्रॉस मैच करेंगे। हमने अपने बच्चों का डीएनए उनको जो है ना जमा करवा दिया सिविल अस्पताल में, अब जो है ना वो डीएनए से ही मैच होंगी। लेकिन ये जिस तरीके से ये रेस्क्यू चल रहा है, इसमें जो अगर किसी का सालिम लाश भी होगा ना, वो इसमें मुझे नहीं लगता कि पूरा मिल जाए। इसलिए मैं अरबाबी इख्तियार से ये मेरी गुजारिश है कि इस रेस्क्यू को इस तरीके से करे कि इसमें से जो है ना वो सालिम मिल जाए। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, गिला हम किसी से नहीं है। और लोग कहते हैं, मीडिया वाले आके मुझे कहते हैं कि भाई तुम बोलो ना, तुम किससे शिकायत करते हो, किसका जो है ना ये कसूर है। भाई ये तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, ये सब सारी कौम के ऊपर है, जिनके बच्चे इसमें फंस गए, जिनके माल इसमें लुट गए, ये अल्लाह की तरफ से है। इसमें किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, किसी को गाली देना, किसी का बुरा भला कहना, ये जायज़ नहीं है। हाँ। अल्लाह आपको भी सब्र दे और आपकी जो लवाहिकीन की शनाख्त है वो जल्द से जल्द हो जाए, ताकि कम से कम आपको सब्र आए और वो लोग आपको मिल जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से इनका दर्द जो है बयान कर सकूं, लेकिन एक ही दुआ है कि जितने भी लवाहिकीन, जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं वो उनकी शनाख्त हो जाए, ताकि जो उनके लवाहिकीन यहाँ पर खड़े हुए हैं मुतमली हैं उनको थोड़ा सब्र आ सके।